आज यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरपुर के अंदर 2 दिवसीय मैथमेटिक्स ओलंपियाड का सेशन स्टार्ट हुआ है, जो कि SCRT गुरुग्राम के निर्देशन में डाइट डिंग के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट श्री प्रियदर्शन जी, HOD मैथमेटिक्स डाइट डिंग डॉक्टर मनोज पुरी जी, नरेश जी और अनिल बिश्नोई जी मौजूद हैं। मैं राहुल कसवां ब्लॉक एलनाबाद से PGT मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलवाड़ा खुर्द से अभी इस हरियाणा मैथमेटिक्स ओलंपियाड के फर्स्ट डे का फर्स्ट सेशन कंडक्ट करवा रहा हूं। और आगे हम 2 दिन जो है इसमें हमारे सभी एक्सपर्ट्स ओलंपियाड के बारे में ट्रेनिंग देंगे, जिसमें टोटल 35 पार्टिसिपेंट्स हैं। प्रत्येक ब्लॉक से कुल 5 पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद है। और इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग के बाद में इस जो ओलंपियाड है इसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करवाने के लिए ट्रेन किया जाएगा। आपका नाम? माई सेल्फ डॉक्टर मनोज पुरी, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स डाइट डी। तो जैसा कि राहुल सर ने बताया कि ओलंपियाड का प्रोग्राम चल रही है, 2 दिन का जैसे चलेगा इसमें, तो इसमें जो आगे डिस्ट्रिक्ट में जैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसकी स्ट्रेटजी भी बनाई जाएगी कि उसको आगे हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू सर। सुरेश कुमार, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स डाइट डिंग सिरसा। जैसा कि सर ने अभी बताया भी, ये इनिशियल स्टेज पे मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो है हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा के अंदर। अभी सिरसा में जो ब्लॉक लेवल पे 35 कैंडिडेट्स को यहाँ इनवाइट किया गया है। 2 दिन ये प्रोग्राम चलने वाला है और हम आशा करते हैं कि ये 2 दिन जो है पूरी डिटेल के साथ इन साथियों को सब आगे बताया जाए, ताकि इस प्रोग्राम को आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। थैंक यू सर। माई सेल्फ डॉक्टर प्रियदर्शन, मैं DMS की पोस्ट पर DOP सिरसा में हूँ अभी। और 2 दिन का ये जो ट्रेनिंग कैंप है, ये SCRT गुड़गांव का जो ऑर्डर है कि ओलंपियाड को स्टेट में लागू करना है, उसके लिए DO ऑफिस और डाइट मिलके ही इस पे काम कर रहे हैं और होप करते हैं कि इसको हम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू। डॉक्टर अनिल बिश्नोई, लेक्चर मैथमेटिक्स डाइटिंग से। जैसा कि पूरी साहब ने आपको बताया, नरुल्ला जी ने बताया, प्रियदर्शन जी ने बताया कि जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड का एग्ज़ाम होता है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उसी की तर्ज पे हरियाणा ओलंपियाड की शुरुआत करने जा रहे हैं हम SCRT की तरफ से। और उसमें हम जिस तरह इसका मेन मकसद जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं सर, गवर्नमेंट स्कूल के, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है इस तरह के एग्ज़ाम में जाने की, ना उनको इस तरह से तैयारी करने का मौका मिलता। तो हमारा मकसद ये है कि हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे खासकर कि हर ब्लॉक से, हर स्कूल से हम ऐसे बच्चे, ऐसा टैलेंट लेके आएँ जो इस एग्ज़ाम के थ्रू आगे जा सके। और इसके लिए हम ये 2 दिन की ट्रेनिंग का आयोजन किया है। तो अभी हमारा आज फर्स्ट डे है और उम्मीद है कि हम एक अच्छी ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि एक अच्छा मैसेज फील्ड में जाए। थैंक यू सर। मैथमेटिक्स ओलंपियाड ट्रेनिंग में हमारे सभी साथियों का आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरपुर डिस्ट्रिक्ट सिरसा में हार्दिक अभिनंदन है। हरियाणा मैथमेटिक्स ओलंपियाड की जो ट्रेनिंग है, तो हमारे हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग की ये पीछे से कोशिश चल रही है लगातार नवाचारों की, जिसमें लास्ट ईयर कुछ सब्जेक्ट्स के ओलंपियाड हुए हैं पूरे स्टेट लेवल पे, जैसे हिस्ट्री में और मॉरल एजुकेशन के अंदर भी ओलंपियाड हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात ये है कि हमारा जो मैथमेटिक्स का ओलंपियाड होने जा रहा है वो एक प्रॉपर वे के अंदर हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा जिन भी सब्जेक्ट्स के पीछे ओलंपियाड हो चुके हैं उनका एक सीधा लेटर और गाइडलाइन आ गई थी और ओलंपियाड उस तरीके से आयोजित हो गए थे। बट ये बहुत ही अच्छी बात है, हमारे डाइट के साथियों का भी इसमें बड़ा सहयोग है कि SCRT से इस तरीके का कोऑर्डिनेशन NCRT और SCRT के साथ है कि हर चीज जो है वो फील्ड से जाकर के इम्प्लीमेंट हो रही है। और वही बात ये आज के इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन में भी रहेगी कि फिलहाल जो ओलंपियाड्स चल रहे हैं, हम बात करेंगे जो सबसे ऑथेंटिक ओलंपियाड है उसकी, उसके बाद में कुछ और जो ओलंपियाड्स जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान रखते हैं उनके बारे में भी, उनके पैटर्न्स, उनकी डिफिकल्टी, उनका सिलेबस और इन सब चीजों के बारे में हम एनालिसिस करेंगे, थोड़ा जानेंगे। मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद में जो
हमारे आगे के सेशंस रहेंगे उसमें आपकी ओर से भी जो फीडबैक आएंगे कि इस तरीके हमारा जो हरियाणा मैथमेटिक्स ओलंपियाड है उसको किस तरीके से हमें आगे इंप्लीमेंट करना है और एससीईआरटी के अंदर किस तरीके के इनपुट हमारे डिस्ट्रिक्ट से जाने हैं ताकि हम उसको इस तरीके से इंप्लीमेंट हो सके कि वो प्रैक्टिकली फिजिबल हो सारी चीजें। जैसे कि अभी अनिल सर भी बात कर रहे थे कि डिफिकल्टी हर एक चीज में आती है, जैसे ये बता रहे थे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बात की थी तो वहाँ जैसे ऑफलाइन क्लासेस में भी प्रॉब्लम आ रही थी, ऑनलाइन में भी आ रही थी, तो हम लगभग फिजिबिलिटी इस तरीके से निकाल के दें कि ऑपरेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं इन सभी गाइडलाइन की या जो हम डिसाइड करें वो कम से कम है। तो हमारा जो सबसे प्रेस्टिजियस जो ओलंपियाड है मैथमेटिक्स का वो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड की जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, वो हम सब डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक बार इसका जो ब्रोशर है इसकी गो थ्रू होते हैं तो वहां से हमें इसके पैटर्न के बारे में काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि इसको जो कंडक्ट करवाता है होमिकावा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, जो कि मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और एस्ट्रोनॉमी में 5 तरीके के ओलंपियाड होमिकावा सेंटर कंडक्ट करवाता है। और इसके साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंदर जो नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स बना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक संस्थान है, उसके गाइडलाइन और उसके अंडर ये काम कंप्लीट होता है। ये कुछ लोगोज हैं जो अभी IMO 2026 हुआ था, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के अंदर ये आयोजित हुआ था, और APMO एशिया पैसिफिक मैथमेटिक्स ओलंपियाड रहता है, और ये गर्ल्स के लिए एक अलग से होता है यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो इन सब के बारे में आप जानेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह दे रखे हैं। मेन जो अपना आपको ये शेयर कर दी है ग्रुप में PDF ऑलरेडी, और इसमें देखिए सबसे पहले ये स्टार्ट होता है कि इंटरनेशनल लेवल तक जब आप पहुंचते हैं तो कैसे इसकी स्टार्टिंग होती है। IUQM सबसे पहले होता है, जो मटाई जो है मैथमेटिकल टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मैथमेटिक्स के टीचर का एक पूरा इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बारे में भी बता दूं कि अगर हम में से कोई, आप में से कोई इसकी मेंबरशिप लेना चाहता है तो आप MTAI वेबसाइट पे जाके और वहां से मेंबरशिप फॉर्म ऑफलाइन या ऑनलाइन भरते हैं। एक मेंबरशिप फीस रहती है, रिपीट करना पूरा, MTAI मैथमेटिकल टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। भारत के अंदर सबसे बड़ा ये मैथमेटिक्स टीचर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, और इसके कुछ सेमिनार्स भी आयोजित होते रहते हैं। एक सर हरियाणा में भी हुआ था ना शायद इसका, हाँ 4-5 महीने पहले। वो हर स्टेट का नंबर शायद 5, 7, 8 साल में आता है, मतलब के अंदर ये है। और तो ये पहला जो IUQM की स्टेज है, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर मैथमेटिक्स, ये फर्स्ट स्टेज है जो कि इसको कंडक्ट करवाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी MTAI की रहती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लोगो भी बना हुआ है MTAI का इसके अंदर। ये जैसे पिछले साल की बात करें कि कितना गैप रहता है प्रत्येक लेवल के अंदर, तो ये 7 सितंबर को आयोजित होना है, आगे का जो है मतलब हो गया ये अभी। RMO 2025 इसमें जो सिलेक्ट होते हैं, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहता है, ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच सकते हैं। RMO जो है रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड है, ये रीजन्स इंडिया के अंदर बनाए हुए हैं और बड़ा ही इसका एक वो कहते हैं ना कि न्यायोचित तरीके से रीजन्स को डिफर किया हुआ। जैसे केवी है वो एक रीजन ही अलग है केवी के बच्चों का, JNV के बच्चों का एक रीजन अलग है। हरियाणा के ये नहीं है कि सारे डिस्ट्रिक्ट एक ही रीजन में भी हरियाणा वाले और दिल्ली वाले सारे एक रीजन में डाल दिए। कुछ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के दिल्ली के साथ वाले रीजन में है, कुछ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के साथ वाले रीजन में, वो रीजन्स भी आप आगे देखेंगे। तो रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के अंदर प्रत्येक रीजन से कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं, एक नंबर फिक्स होता है, वो अपने आगे की स्लाइड्स में सब कुछ इसकी डिटेल आएगी।
ये जो है TIFR और होमी भाभा सेंटर लेते हैं। TIFR मींस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। उसके बाद में ये नवंबर के अंदर हो गया। और थर्ड जो जाता है INMO ट्रेनिंग कैंप होता है। इसके बाद ये जो रीजन से बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ये इंडिया लेवल का एक ओलंपियाड होगा इसके बाद में, उसके लिए जाएंगे। बट उससे पहले उनका एक ट्रेनिंग कैंप जो है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और होमी भाभा सेंटर दोनों के ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन के अंदर एक ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाता है दिसंबर-जनवरी के अंदर। उस ट्रेनिंग कैंप के बाद उन बच्चों का वो कंपटीशन जो है जनवरी में इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के नाम से होता है, जो भी TIFR और होमी भाभा सेंटर द्वारा लिया जाता है। उसके बाद में यहां से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, उनका एक ट्रेनिंग कैंप फिर से आयोजित किया जाता है, IMO ट्रेनिंग कैंप जिसको बोलते हैं। ये फोर्थ स्टेज होता है। और यहां से भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस ट्रेनिंग कैंप से फाइनल सिलेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ तो ज्यादा आते हैं। इसमें आगे सारे नंबर्स हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सारा इसी स्लाइड पे डिस्कस नहीं करेंगे आप आगे और ब्रोशर में जहां जैसे जैसे डिटेल दी हुई है वैसे वैसे डिस्कस कर लेंगे। तो इस ट्रेनिंग कैंप से कुछ 6 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, जो PDC उनके लिए आयोजित होता है, प्री डिपार्चर कैंप। एक बार फिर से ट्रेनिंग कैंप उनका होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे जाने हैं, वही दोनों सेंटर्स के द्वारा। और फिर लास्ट स्टेज के अंदर इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड टेंटेटिवली जुलाई के अंदर होता है। 2026 में जो होगा ये 67वां ओलंपियाड होगा। अब अपने स्टार्ट करते हैं स्टेज फर्स्ट से, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स IOQ। अगर आपको कुछ लगे कि कीवर्ड है तो आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, ताकि एक शॉर्ट नोट्स बन जाए, क्योंकि दोबारा पूरी PDF को एक्सट्रैक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इतना टाइम का। तो आप जो नोटबुक है उसमें मेन जो पॉइंट्स आपको लगे कि ये स्टेजेस रहती है, ये पैटर्न रहता है, वो आप नोट कर सकते हैं। इसका जो पेपर होता है 3 आवर्स का पेपर होता है और ओनली 30 क्वेश्चंस इसके अंदर। इसका पेपर में 3 आवर्स के अंदर 30 क्वेश्चन है और OMR शीट पे करना होता है। बट OMR शीट में ABCD नहीं करना, हर क्वेश्चन का आंसर 00 से 99 के बीच में ही निकलेगा। और हर क्वेश्चन की वो अपने को ओवल्स जो ब्लैक करने हैं बच्चों को, वो 00 या 01 या 15 आंसर आ रहा है तो 15 इस तरीके से करना है। ABCD नहीं होगा, 00 to 99 होगा। विल बी मार्क्ड ऑन ए मशीन रीडेबल OMR रेस्पॉन्स शीट। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स इसके अंदर होते हैं, जो फॉर्म भरते टाइम अपने को ऑप्ट करने हैं। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, 8 to 12th क्लास का कोई भी बच्चा इसके लिए अपीयर कर सकता है। 12th क्लास में अपीयरिंग होना चाहिए, ना कि पास होगा। अब इसका आगे चलो जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे बताता हूं मैं डिटेल। डेट ऑफ बर्थ जो इस बार के बच्चे हैं, डेट ऑफ बर्थ का भी इसमें रूल है कि इस बार जो दे रहे हैं 2025-26 के लिए, उनकी 1 अगस्त 2006 से 31 जुलाई 2013 के बीच में होनी चाहिए। और बच्चा 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा में सेशन 2025-26 में अपीयरिंग होना चाहिए। बच्चे के पास एक इंडियन पासपोर्ट भी होना चाहिए, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर सिलेक्ट हो तो वहां जा सके। हालांकि फॉर्म भरने के लिए ये जरूरी नहीं है, पर इनका ये कहना है कि अगर ओलंपियाड नहीं हो वहां से सिलेक्शन हो जाता है तो ऑर्गेनाइजिंग जो है इंस्टीट्यूशन, उनकी कोई इस चीज में गारंटी नहीं है, क्योंकि वो पासपोर्ट लास्ट के अंदर जाके चेक करेंगे। मान लो कोई बच्चा विदाउट पासपोर्ट एग्जाम दे रहा है और लास्ट तक सिलेक्ट हो गया तो वो नहीं जा पाएगा। तो उसके अंदर इनका डिस्क्लेमर है कि वो उसके लिए इसके एडिशन के अंदर ये कुछ शॉर्ट नाम अपने आगे चलेंगे। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड IMO, EGMO है यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ATMO है एशियन पैसिफिक मैथमेटिक्स ओलंपियाड, और ये ट्रेनिंग कैंप्स के बारे में है। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वही अपना सिर्फ डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक इसके अंदर ये है, अभी अपने जब स्टेज का देख रहे थे कि RMO के बाद में स्टूडेंट सिलेक्ट होगा INMO में। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, IOQ हो गया फर्स्ट स्टेज, सेकंड RMO हो गई, थर्ड INMO और फोर्थ IMO।
बीच में जो कैंप लगते जाएंगे वो अलग मैटर है। तो आईएनएमओ में जो बच्चे सिलेक्ट हो गए उनमें से सिर्फ 6 स्टूडेंट आगे जा रहे हैं आईएमओ में, तो बाकी के जो स्टूडेंट बच गए वो आईएनएमओ तक पहुंच चुके थे। तो आईएनएमओ 2025 में जैसे 5 बच्चे ऐसे हैं जो पहुंच गए और आईएमओ में नहीं पहुंच पाए, तो नेक्स्ट सेशन के लिए उनको आईओ टेवम और आरएमओ क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आईएनएमओ में जा सकते हैं। हाँ, अब रहेगी 12th क्लास के बच्चों की बात कि 12th क्लास में जो आईएनएमओ में गए थे वो अगले सेशन में 12th पास आउट हो जाएंगे, तो उसके लिए एक अलग से प्रोविजन है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये क्या है कि एक जैसे इतने सिंपल एग्जाम होते हैं, एक सिंपल पैटर्न होता है, इतने क्वेश्चन है, उसके बाद में आगे उसका सेकंड लेवल हो गया। इसमें कुछ ऐसे मतलब है चीजें जिसको थोड़ा सा अलग वे में है और उसको अलग वे में अपने को देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके गर्ल्स के लिए इसमें 5 गर्ल्स का अलग से वो रहता है रिजर्वेशन भी, वो भी मैं आगे बताऊंगा, जो ईजीएमओ में डायरेक्ट जा सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये है कि मिनिमम 10% मार्क्स जरूरी है, ओनली 10% मार्क्स जो है मिनिमम कंपलसरी है। और फिर 10% के बाद में टॉप 200 स्टूडेंट्स जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे रीजन वाइज। हमारा कौन से रीजन में आता है वो भी अभी रीजन की लिस्ट आप देखेंगे। रीजन वाइज 200 स्टूडेंट, रीजन का जो कंपटीशन है आरएमओ का, हर रीजन से 200 स्टूडेंट उसमें जाएंगे। बट अगर ऐसे स्टूडेंट जिनके 10% से कम मार्क्स हैं और 200 स्टूडेंट पूरे नहीं हो पाते तो वो उतने स्टूडेंट जाएंगे, यानी कि मिनिमम 10% मार्क्स पर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। अब इसमें इन्होंने 2 कैटेगरी बना दी कि आईओ केवल 2025 में जो 8th to 12th 11th सिलेक्ट होंगे उनकी कैटेगरी ए होगी और जो 12th वाले हैं उनकी कैटेगरी बी होगी। क्योंकि वो एक क्वेश्चन जो अपना पहले अराइज हुआ था कि अगर इस साल जो आईएनएमओ में गए हैं वो बच्चे नेक्स्ट ईयर भी आईएनएमओ में जा पाएंगे तो उनकी तो तब तक 12th पास हो जाएगी, तो उनकी कैटेगरी बी अलग से तैयार कर दी। और जो बच्चे अब तक पढ़ रहे हैं स्कूल एजुकेशन में 8th to 11th जो पिछले साल थे, जो 9th to 12th हो चुके हैं, वो कैटेगरी ए के अंदर आ जाए। ये रीजन्स की लिस्ट है। फर्स्ट रीजन में हरियाणा के सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें अपने जो दिल्ली के पास वाले कह सकते हैं आप, इधर वाले डिस्ट्रिक्ट अपने नहीं आए, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये इस रीजन में नहीं है, जिसमें दिल्ली, राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट और यूपी के ये डिस्ट्रिक्ट आ गए। अपना आएगा अभी 4th रीजन में। 4th रीजन जो है हरियाणा डिस्ट्रिक्ट नॉट इन रीजन 1, यानी कि सिरसा जो है वो 4th रीजन के अंदर आ गया, जिसमें इसके साथ रहेगा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब कंप्लीटली, इनका डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है। पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के अपने ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स, ये एक रीजन के अंदर रहे। बाकी रीजन्स में एक बार दिखा देता हूं आपको। ये जम्मू कश्मीर का हो गया, जम्मू कश्मीर के साथ ये जम्मू का अलग है, कश्मीर का अलग है, कश्मीर के साथ लद्दाख नहीं, इस तरीके से मतलब अलग अलग दे रखे हैं। जो बड़े स्टेट हैं उनके डिस्ट्रिक्ट भी अलग अलग डाल रखे हैं, जैसे बिहार के 2 अलग अलग रीजन्स में डाल दिए हैं। ये लास्ट में 31, 32 जवाहर नवोदय विद्यालय का अलग से और केंद्रीय विद्यालय का रीजन अलग से, 32 रीजन्स हैं। ये कुछ करेक्शंस भी इसमें हो सकते हैं, बट पिछले 4-5 साल से तो नहीं हुए, सेम ही चल रहे हैं। तो 32 है और 32 से पर रीजन से 200 स्टूडेंट जा रहे हैं आगे, यानी कि टोटल हो गए ये 6400। ये है आरएमओ के लिए 4th पॉइंट आप देखिए, द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाई फॉर द आरएमओ 2025 will be prepared according the following from each region: the top 200 student from category A, a top 40 student from category B. ये जो कैटेगरी है, 5 additional girl student from category A irrespective to the number of girl student qualify। 200 में चाहे 200 की 200 गर्ल्स हो जाए, बट 5 जो है अलग से गर्ल्स का सिलेक्शन A कैटेगरी के अंदर होगा।
सेपरेट गर्ल कोटा कैटेगरी बी में अलग से कोई नहीं है, जो 12th वाले बच्चे 12th में है और पास कर चुके हैं, और जो कैटेगरी ए है इसके अंदर 5 गर्ल्स का अलग से रिजर्व कोटा रहेगा। ये केवी और जेएनबी के लिए आगे आगे जो पॉइंट है, ये फर्स्ट स्टेज मेरे ख्याल से लगभग समझ में आ गई हम सभी को। सेकंड स्टेज जो है आरएमओ की, ये 3 आवर का सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। उसको आप ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं पहले वाले में, क्योंकि वो तो ओएमआर बेस्ड था, अपने को सिर्फ आंसर लिखना था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। इसमें अब सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। अब आरएमओ 20252 आईएनएमओ, इसमें ओनली 6 प्रॉब्लम्स होगी। ये भी पैटर्न आप आगे देखेंगे सारा। 6 प्रॉब्लम है, प्रत्येक प्रॉब्लम 17 मार्क्स की है, 102 नंबर का पेपर होगा। वो सारा पैटर्न आगे देखेंगे, इसका सिलेबस भी देखेंगे अपन। तो आरएमओ 2025 जो है, इससे आईएनएमओ में जाने के लिए 8, 9, 12 और 11 ये तो कैटेगरी ए में आ गई, और 12th क्लास जो है वो कैटेगरी बी में चली। अब कैटेगरी ए के टॉप 30 स्टूडेंट, जो 6400 स्टूडेंट वहां पहुंचे थे, उनमें से कैटेगरी 5वां हिस्सा आप कम कर दीजिए, वो कैटेगरी ए में आ जाएगा। तो ये जो 30th पोजीशन तक जाएंगे, वहां तक आईएनएमओ 2026 में जाएंगे, और 30th पोजीशन पे जाके अगर कोई टाई हो जाती है तो उसके लिए अलग से आईओक्यूएम का जो स्कोर है उसके बेस पे फिर उसका सिलेक्शन। आरएमओ में जाके अगर टाई हो जाता है तो फिर आईओक्यूएम के स्कोर के बेस पे अगला सिलेक्शन होगा। कैटेगरी बी के टॉप 6 स्टूडेंट हैं, और ये वही है कि कैटेगरी ए में 5 स्टूडेंट्स का अलग से कोटा है, कैटेगरी बी के अंदर गर्ल स्टूडेंट का अलग से कोई कोटा नहीं है। अब ये थर्ड स्टेज आती है। आरएमओ में जो सिलेक्ट हो गए उनको आईएनएमओ में जाना है। आईएनएमओ के बेसिस पे जो कैटेगरी ए है उसके 48 स्टूडेंट सिलेक्शन होंगे। आगे जो रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड से 30 स्टूडेंट चले गए, ठीक है। उसके बाद में 30 स्टूडेंट हर रीजन से 30 स्टूडेंट गए। 200 जो स्टूडेंट आए थे उनमें से 30 स्टूडेंट हर रीजन से चले गए, मतलब 32 × 30 960 स्टूडेंट चले गए आईएनएमओ के। और आईएनएमओ के बाद में आईएनएमओ में जो 8 to 11th क्लास है उसमें से 48 स्टूडेंट, और जो हमारी कैटेगरी बी है 12th क्लास उसके 12 स्टूडेंट। The top 48 students from class 8, 9, 10, 11 and the top 12 students from class 12 in merit from all over the country will be chosen as INMO awardees। वही टाई वाली बात फिर से आती है अगर 48 पोजीशन के लिए, तो इनका कोई टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया जो HBCSC होमीबाबा सेंटर का है वो इस पे अप्लाई होगा। गर्ल्स कोटा 5 स्टूडेंट्स का अलग से रहेगा कैटेगरी ए में। अब जो ये स्टूडेंट 48 स्टूडेंट्स गए हैं जैसे 8th to 11th क्लास के अपने, इनका आईएनएमओ कैंप होगा, ट्रेनिंग कैंप होगा, जो कि TIFR और होमीबाबा सेंटर, मोस्टली ये कैंप जो है मुंबई के अंदर जो TIFR का मेन इंस्टीट्यूट है वहां होता है, बट कई बार दूसरी जगह IITs वगैरह में भी वो शिफ्ट होता है, बट इसको कंडक्ट TIFR ही करवाता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और उसके बाद में इनमें से कैंप के थ्रू जो है आगे सिलेक्शन होके और फिर उनका PDC होता है, प्री डिपार्चर कैंप। फिर वो जो 6 स्टूडेंट है वो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में जाते हैं। तो हमने जो पैटर्न पढ़ा उस पैटर्न को एक बार हम दोबारा देख लेते हैं इस टेबल में, प्रत्येक लेवल में। तो ये 7 सितंबर 2025 को हुआ है, जिसमें 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के और 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 3 आवर्स का टाइम, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर एक इंटीजर होगा जो कि 00 से 99 के बीच का, 99 के बीच का कुछ भी हो सकता है। OMR बेस्ड एग्जाम है, ऑफलाइन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकंड लेवल जो आता है इसका आरएमओ सितंबर के बाद में 2 मंथ का टाइम है, नवंबर के अंदर आएगा। नवंबर में 6 क्वेश्चन इसमें होंगे, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 17 मार्क्स
102 का 3 आवर्स का टाइम। ईच क्वेश्चन रिक्वायर राइटिंग डिटेल्ड प्रूफ, ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव। थर्ड जो INMO है इसमें भी 6 क्वेश्चन, सभी 17 मार्क्स के, 102, बट टाइम 3 घंटे की बजाय इसमें हो जाएगा 4.5 घंटे। और सेम वही है, राइट डिटेल्ड प्रूफ चाहिएगा, ऑफलाइन रहेगा और डिस्क्रिप्टिव रहेगा। अब ये आगे के प्रोसीजर पे आप समझते हैं कि INMO में जो सिलेक्ट हो गए 48 स्टूडेंट, उनका आगे क्या प्रोसीजर है। 1 मंथ की ट्रेनिंग इनकी अप्रैल मई के अंदर होगा। IMO ट्रेनिंग कैंप जिसको बोलते हैं, IMOTC इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप। द वेन्यू ऑफ द ट्रेनिंग कैंप विल बी HPCSE मुंबई और एनी अदर इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जो कि बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो EGMO है इसका भी अलग से ट्रेनिंग कैंप होगा, यूरोपियन गर्ल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप। ये जो गर्ल स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनका भी एक EGMO के लिए ट्रेनिंग कैंप इसके साथ ही आयोजित किया जाएगा। अब इसके बाद में वहां से जो 6 स्टूडेंट की सिलेक्टेड टीम होगी 1 मंथ की ट्रेनिंग के बाद, वो द सिलेक्टेड टीम ऑफ 6 स्टूडेंट अनदर फाइनल राउंड होगा ट्रेनिंग का। वो स्टूडेंट तो सिलेक्शन हो गए, बट उनकी एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग इन 6 स्टूडेंट की PDC के थ्रू होगी, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग है। और जो EGMO में 4 लड़कियां उसने सिलेक्शन होनी थी फाइनल, उनका भी यहां प्री डिपार्चर कैंप अलग से होगा। 4 गर्ल्स फॉर EGMO एंड 6 स्टूडेंट्स फॉर IMO। वो 6 स्टूडेंट कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है वो 66 गर्ल्स भी हो, बट ये जो 4 गर्ल्स का EGMO है ये अलग से है। ये थोड़ा पॉलिसी वगैरह डिस्क्लोजर में रखते हैं। अब जो इसकी लास्ट स्टेज है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ये 6 मेंबर होंगे और 1 इनके लीडर होंगे। जो अभी सर बात कर रहे थे शांताराम सर, वो लास्ट ईयर इसके लीडर रहे हुए इंडिया की टीम के, कोच कह सकते हैं आप। इंडिया ने 1989 में इसको पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल और ये कैश प्राइजेस है। अब आपको देख के ये लग रहा होगा कि इतना लंबा प्रोसीजर और 5-5 हजार 4,000 3,000 के कैश प्राइजेस, बट आगे की एक PDF होगी जिसमें हम देखेंगे कि हॉल ऑफ फेम का एक इसमें स्लाइड डाली हुई है कि जिन स्टूडेंट्स ने इन ओलंपियाड्स में गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज हासिल किया था 1989 के बाद इंडिया के अंदर, वो मौके पे कहां पे, ये चीज भी अपने देखिए। ये जो शायद मोस्ट अवेटेड रहा होगा अपने इंडिया की, इसका सिलेबस क्या रहेगा वो चीज अब आती है। सबसे पहली बात तो ये है कि NCERT के अंदर जो 8th to 12th के कंसेप्ट्स हैं वो सारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और उसके अलावा जो है कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं। सबसे पहले अपने अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं। ये अलजेब्रा के टॉपिक और फिर उनकी रिकमेंडेड बुक्स भी इसके अंदर है, और ये वो ब्रोशर है जो ऑफिशियल ब्रोशर है जो जारी किया हुआ है TIFR और होमी भाभा सेंटर का, वही ब्रोशर है जिसमें ये रिकमेंडेड बुक्स भी दी हुई है। ये अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ये तो आप सब देख ही लेंगे, और कल जो मैथमेटिक्स का हो उसमें इसका हो जाएगा कॉम्बिनेटरिक्स हो गया और नंबर थ्योरी। अब यहाँ एक क्वेश्चन दे रखी है, ओलंपियाड जो वर्ड स्टार्ट हुआ वो तो इस ओलंपियाड से जो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ करता था। इंडिया ने 1989 में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, वैसे ये 1959 से चल रहा है। तो यहां से ओलंपियाड एक वर्ड हुआ, क्योंकि हो सकता है ओलंपिक से इंस्पायर हो या कैसे भी हो, इटिमोलॉजी मुझे भी नहीं पता, बट उसके बाद में ओलंपियाड एक कॉमन वर्ड बन गया। और कुछ ओलंपियाड ने तो नाम भी IMO ही रख दिया, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जैसे जो हालांकि काफी प्रेस्टिजियस है, SOF जो करवाता है, उन सब से हम शायद गो थ्रू हैं सभी, जो SOF करवाता है या यूनिफाइड करवाता है, इस तरीके के जो हैं प्राइवेट वाले। बट जो मेन ओलंपियाड जो जहां से ओलंपियाड नाम पड़ा वो यही ओलंपियाड थे जो 5 सब्जेक्ट्स के अंदर कंडक्ट होते हैं, जो पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, 4 अपने साइंस के सब्जेक्ट और 5वां एस्ट्रोनॉमी।
ये इंडिया की परफॉर्मेंस है 1989 से स्टार्ट करके 216 स्टूडेंट अभी रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया को, जिसमें से 208 स्टूडेंट्स ने या तो मेडल लिया है, मेडल नहीं मिला तो ऑनरेबल मेंशंस जरूर लिए, जिसमें इंडिया अब तक 23 गोल्ड मेडल, 76 सिल्वर मेडल, 79 ब्रॉन्ज मेडल, 29 ऑनरेबल मेंशंस और 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो नील रहे, मतलब नहीं उनको कोई भी ऑनरेबल मेंशन या मिल पाए। ईजीएमओ की बात करें तो ईजीएमओ में 8 सिल्वर मेडल, 17 ब्रॉन्ज, 4 ऑनरेबल मेंशंस और 4 नील, ये ईजीएमओ की परफॉर्मेंस है। ये 14th जो यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक ओलंपियाड हुआ 2025 में, उसकी ये इंडिविजुअल रिजल्ट्स दिए हुए हैं। और ये हमारी जो आईएमओ की टीम थी, ये शांताराम सर हैं और ये हमारी आईएमओ की टीम, इसके साथ कुछ और भी क्रू हेल्पिंग स्टाफ जाता है। तो ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था, 66 जो है उसमें ये इंडियन डेलीगेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो यूएसए के अंदर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट 2004 में सिल्वर मेडल आईएमओ में स्टाफ रिसर्च साइंटिस्ट एट गूगल यूएसए।